अरे 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 ओहो! ऊ! अरे रुको! नमस्ते, मैं हूँ सुपर सिरिंज। हाँ? ये क्या कर रहे हो? इंजेक्शन की सुई चुभने के बाद अपनी उंगली मुंह में डाल रहे हो? मेरी मानो उस जगह को साबुन और ढेर सारे पानी से धो लो। बोलने वाली सुई? और सिरिंज को सुई की तरफ से कभी नहीं पकड़ते। गलत बात। सिरिंज को हमेशा प्लास्टिक की तरफ से पकड़ा जाता है, यहां से। और मुझे इस प्लास्टिक बैग में क्यों डाला? और वो भी बिना डिसइंफेक्ट किए। जब बाकी सिरिंजों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? प्लास्टिक बैग में नहीं? ना 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 ना। सिरिंज कहां से होकर आई है कुछ पता है? पुरानी या इस्तेमाल की हुई सिरिंज की एक छोटी सी चोट के बाद आपको HIV या हेपेटाइटिस C और B भी हो सकता है। इसलिए तो सरकार ने सिरिंज के सही निपटान के लिए कानून बनाया है। सच? लगता है मुझे शुरुआत से ही बताना होगा। हेलो सुपर सिरिंज। हेलो पीपी, मेरे दोस्त से मिलो। ये है PPB। मुझे इसके अंदर डालो, प्लास्टिक बैग या कूड़ेदान में नहीं। इसका पूरा नाम है PPB। PPB का मतलब है यार, PPB का क्या मतलब है? पंक्चर प्रूफ बॉक्स। हाँ, पंक्चर प्रूफ बॉक्स। ये तुम्हारी सुविधा के लिए ही है। पीपी, तुम ही इसको बताओ यार, पूरा बताना। ओ ठीक है। इसको ज्यादा कुछ मालूम नहीं है यार। तो सबसे पहले सुपर सिरिंज को नीचे से पकड़ कर उठाओ और फिर यहां मेरे सर पे काट लो, जिससे वो मेरे अंदर सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए। वैसे तुम जरा ये देख लो। पंक्चर प्रूफ बॉक्स यानी PPB आमतौर से प्लास्टिक का बना होता है, पर कोई भी ठोस पदार्थ जो सुई को आर पार ना होने दे, इसके लिए सही है। यह आपको लोकल ड्रॉप इन सेंटर या कलेक्शन सेंटर से मिल सकता है। डिब्बे पर बने इस निशान का मतलब है कि इसमें जहरीली वस्तु है। डिब्बे के ऊपर एक छेद है जहां इंजेक्शन डाले जाते हैं। बची हुई सिरिंज को एक सफेद या नीली पन्नी में डाला जाता है, पर इंसुलिन की सिरिंज हो तो पूरी की पूरी डिब्बे में डाली जाती है। पर ध्यान रहे, इंजेक्शन को हमेशा प्लास्टिक की तरफ से पकड़ें, जिससे चुभने का कोई खतरा ना हो। डिब्बा जब तक 3/4 ना भर जाए, उसमें सुइयां डाल सकते हैं। चाहे तो अंदाज के लिए डिब्बे पर एक लकीर भी बना सकते हैं। जब डिब्बा यहां तक भर जाए तो उस पर एयर टाइट ढक्कन लगा दें। फिर उस पर नंबर डालकर एक सूखी जगह पर रख दें, जहां और कोई दवाइयां और इंजेक्शन ना हो। डिब्बों पर नंबर डालने से उनकी गिनती रखना आसान हो जाता है। डिब्बों का रजिस्टर बना लेना ही सबसे बढ़िया तरीका है। एक बात समझ नहीं आई, तुम मुझे यहाँ लाए कैसे? तुम जमीन पर पड़े थे, मैंने फटाक से प्लास्टिक बैग उठाया और बाप रे, दोबारा ऐसा मत करना। तो इसको ध्यान से देख लो। अगर आप जमीन से सुई उठा रहे हैं तो वेटनरी या इलेक्ट्रिशियन के दस्ताने जरूर पहनें। ज्यादा सावधानी के लिए चिमटे से सुई उठा सकते हैं। सुई को अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश कभी ना करें। अच्छा तो यह होगा कि आप पंक्चर प्रूफ बॉक्स और एक मोटा बैग साथ लेकर चलें, जिससे आप सुइयों को सिरिंज से उठाते समय ही अलग कर सकें। तो मुझे वहां PPB के अंदर जाना है। अब मुझे उसमें डालो। वो प्लास्टिक बैग में जाएगा दोस्त, और प्लास्टिक बैग पर ऐसा निशान होना जरूरी है। तो शुरू हो जाओ। अब मुझे शेल्फ पर रख सकते हो। लेकिन सुनो, क्या तुम्हें पता है कि सुइयों और सिरिंजों का इसके बाद क्या होता है? पता था। अब ये देखो। दूषित सुइयों से भरे पंक्चर प्रूफ बॉक्स और दूषित सिरिंजों वाली पन्नी
या बैग अब कलेक्शन सेंटर या ड्रॉप इन सेंटर ले जाए जाते हैं। हर भरे डिब्बे या पन्नी के बदले आपको एक नया खाली डिब्बा या पन्नी मिलेगी। जो डिब्बे और पन्नी आप जमा करते हैं उनका विवरण एक रजिस्टर में लिखा जाता है। समय समय पर पाए गए, जमा किए और बांटे गए डिब्बों की सूची मिलाई जाती है। और इसके बाद क्या होता है पता है? कोई आइडिया नहीं भाई। अरे क्या तुम्हें नहीं लगता कि सब सुइयों को डिसइंफेक्ट करना चाहिए? दिमाग लगाओ यार। देखो मैं दिखाता हूं। सुइयों को पंक्चर प्रूफ बॉक्स से निकालकर एक जाली युक्त प्लास्टिक डिब्बे में डालना चाहिए। चुभने वाले कूड़े को सफेद या नीले प्लास्टिक डिब्बे में डालना चाहिए। इस डिब्बे को फिर एक बड़े प्लास्टिक डिब्बे में डालना चाहिए जिसमें डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन पहले से डाला हो। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले 3 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर को डिब्बे में डालिए, फिर 10 ml या लगभग 1/4 या आधा कप पानी डालकर एक लई बना लें। अब बाकी पानी को धीरे धीरे डाल दें और मिला लें। अगर सिरिंज ज्यादा हैं तो डिसइंफेक्टेंट की मात्रा बढ़ा दीजिए। इस सॉल्यूशन की मात्रा से आप 50 सिरिंजों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन को रोज ताजा बनाना होता है और हाँ, दस्ताने तो जरूर पहने। सुइयों को 30 मिनट के लिए सॉल्यूशन में डुबाए रखें ताकि कीटाणु पूरी तरह मर जाएं। सिरिंज और इंसुलिन सिरिंज पर भी यही लागू होता है। कुछ जगहों पर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन भी मिलता है जिसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में अभी और भी है? अरे काम को पूरा करना होगा ना। अब ये सारी सुइयों और सिरिंजों का निवारण भी तो करना है। अंतिम निपटारे के लिए बड़े शहरों में कूड़ा प्रबंधक संस्थानों से संपर्क किया जा सकता है। अगर ऐसी संस्थाएं नहीं हैं तो स्थानीय अस्पताल या मेडिकल कॉलेज से संपर्क करें और उनकी मेडिकल वेस्ट निवारण सुविधाएं जैसे इंसिनरेटर, ऑटोक्लाव मशीन या माइक्रोवेव का प्रयोग करें। अगर दोनों ही नहीं हैं तो सबसे सुरक्षित तरीका है सुइयों और सिरिंजों को एक गड्ढे में डाल देना। गड्ढे को ईंटों या सीमेंट से मजबूत किया जाना चाहिए जिससे वो धंसे नहीं। गड्ढा 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा हो तो अच्छा है। अब तुम्हें नजदीकी ART या CTC जाकर PEP ड्रग्स लेनी होंगी, तब कहानी खत्म होगी। क्या तुम्हें 4 आसान तरीके याद हैं? जब करो सिरिंज जमा, उसे काटो वहीं भला, उसे काटो वही भला, उसे काटो वही भला। पंचर प्रूफ बॉक्स में सुई जाए डुबा। जमा काटो सुई गई डुबा, जमा काटो सुई गई डुबा। यही सही तरीका शाबाश, याद रहे कीटाणु विनाश, कीटाणु विनाश, कीटाणु विनाश, कीटाणु विनाश, कीटाणु विनाश, कीटाणु विनाश, कीटाणु विनाश। एक आखिरी बात तुम बांध लो गांठ, हाँ सही पहचाना है, सुइयों को निपटाना है। आया समझ में? जमा काटा विनाश निपटाना, जमा काटा विनाश निपटाना। कमाल है, आसान भी है और सुरक्षित भी। मैंने तो आज बहुत कुछ सीखा अपने दोस्तों से, और आपने?